हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में आज हम बात करेंगे एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है बाबू। तो देखो एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। एनोमर्स देखो बाबू, एनोमर्स है ना ऑफ ग्लूकोज एंड fructose। fructose एनोमर्स ऑफ क्या हो, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तुम मालूम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है कि पानी डालने से और वो उससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता है। माने कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा कौन है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। उससे छोटा और नहीं हो सकता पानी डालने पर, उसी बोलते हैं मोनोसेक्राइड। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब वो बात करते हैं एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बारे में। पहले इसको हेडिंग दो और इसको हम ऊपर से लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। देखो पहले ग्लूकोज लिखो बाबू, क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ H होता है बाबू। फिर सेकेंड कार्बन का OH कहाँ होता है, वो राइट साइड होता है और H लेफ्ट साइड होगा। बाकी थर्ड कार्बन का C बाबू OH होता है लेफ्ट साइड। बाकी कार्बन का OH कहाँ होता है, सब राइट साइड होता है। थर्ड कार्बन का OH दिखा दो, लेफ्ट साइड, H होगा राइट साइड। बाकी कार्बन का बाबू OH जो होता है सब राइट साइड में होता है रे, सब राइट साइड में। और लास्ट में होता है क्या है, CH2OH। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4, ये 5 और 6 बाबू। 6 कार्बन के ऊपर वाला OH, 6 कार्बन के ऊपर वाला OH मतलब कौन, 5 कार्बन। उसका बाबू अगर OH राइट साइड रहे, राइट साइड रहे बाबू, तो उसको बोलते हैं बीटा, सॉरी क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज बोलते हैं। उसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। या तो 5 कार्बन का OH बाबू अगर रहता लेफ्ट साइड रहता, उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। तो हमको डी ग्लूकोज पढ़ना है, एल ग्लूकोज नहीं पढ़ना है। तो लास्ट कार्बन मतलब कौन, 6 कार्बन की ऊपर क्या, 5th कार्बन का अगर OH राइट साइड रहे तो डी ग्लूकोज बोलेंगे। अगर यही OH रहता कहाँ, लेफ्ट साइड, क्या बोलते हैं, एल ग्लूकोज। हमको डी ग्लूकोज पढ़ना है और एल ग्लूकोज नहीं पढ़ना, ठीक है। ये डी ग्लूकोज है, ठीक बाबू। अब सुनो बाबू, ये फर्स्ट कार्बन का ये कार्बन O है, डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो पाई इधर माइग्रेट कर जाएगा बाबू। तो ये माइनस होगा और कार्बन क्या होता है, वो प्लस होगा। आप ध्यान देना बाबू, ध्यान दो रे भाई। तो ये आपका 5 कार्बन क्या है, राइट साइड है, मतलब डी है। तो डी ग्लूकोज है, तो उसमें O पर क्या होता है, माइनस है, और H पर क्या बाबू, प्लस है। तो ये H कहाँ जाएगा, O के पास, और ये माइनस O कहाँ जाएगा, C के पास। मतलब अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, C यहाँ पर H है, कार्बन O का बॉन्ड सिंगल हो गया, O पर कार्बन O का बॉन्ड डबल सिंगल हो गया, और O पर कौन जुड़ गया, ये H, ठीक है बाबू। बता फिर क्या होता है, वो C, यहाँ H है, ये OH है। फिर अब C है, यहाँ H है, यहाँ OH है। फिर फोर्थ कार्बन क्या है, यहाँ OH है, फिर यहाँ H है। फिर 5th कार्बन बता क्या है, H है, और यहाँ क्या होता है, वो CH2 और क्या बाबू, OH है। और ये फर्स्ट कार्बन जो है, ये आपका O इस तरह से क्या हो गया, इस तरह कनेक्ट हो गया। देखो ना, H कहाँ गया, O के पास, और C कहाँ चला जाएगा, O के पास। मतलब कार्बन O का क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया। अब बाबू ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन। बाबू फर्स्ट कार्बन को बाबू बोलते हैं हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक, इसी बोलते हैं एनोमर्स बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन का OH लेफ्ट और राइट में रखना, लेफ्ट और राइट में रखना बाबू। अगर फर्स्ट कार्बन का OH बाबू, अगर C1 का बाबू अगर OH राइट साइड होता है, बोलो नहीं यार, राइट साइड होता है,
तो उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं बाबू? अल्फा। तो इसको नाम हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। क्या होगा बाबू इसका नाम? अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ये फर्स्ट कार्बन का OH कहाँ रख देंगे? लेफ्ट साइड, तो बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसी बोलते हैं एनोमर्स। फर्स्ट कार्बन का OH लेफ्ट और राइट में एक्सचेंज करो, लेफ्ट और राइट में एक्सचेंज करो, लेफ्ट राइट ना। चलो करो, अब इधर लिख दो इस तरह से। ये C है, ये OH को इधर कर दिए, यहाँ H हो गया फर्स्ट, फिर क्या है? OH है, फिर बाबू अब यहाँ H है, थर्ड कार्बन का OH तो रहता है लेफ्ट साइड, H है, C है, OH है, फिर H है, यहाँ C के साथ H, और आपका क्या बता बाबू? CH2OH। अब बताइए कार्बन से क्या हो गया? ये O का यहाँ से लिंकेज हो, किससे? फिफ्थ कार्बन से। तो बाबू ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, फिफ्थ और क्या हो? 6। अगर फर्स्ट कार्बन का बाबू OH कहाँ रहे? लेफ्ट साइड रहे बाबू, लेफ्ट साइड रहे बाबू, तो उसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं बाबू? बीटा। इस तरह से लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? क्या बोलेंगे? बीटा। क्या बोल देंगे? डी ग्लूकोज बोल देंगे, बीटा डी ग्लूकोज बोल देंगे। तो बीटा कब बोलेंगे? फर्स्ट कार्बन का OH लेफ्ट साइड रहे। अगर फर्स्ट कार्बन का O राइट साइड, क्या बोलेंगे? अल्फा बोलते हैं। तो एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है, एक बीटा डी ग्लूकोज। बीटा है वो, तो ऐसा अच्छा से लिख लो, बीटा, बीटा, बीटा लिख लो बाबू। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये ओपन चेन में है बाबू, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर किसका है? ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो अब इसको बोलते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं बाबू? फिशर है ना, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शंस फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, फार्मूला ऑफ, क्या जगह नहीं है यहाँ कर देते हैं, ऑफ क्या बाबू? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का क्या है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। और किसमें है? ओपन चेन में है। साइक्लिक फॉर्म इन ओपन, सॉरी ये आपका क्या? ओपन फॉर्म का साइक्लिक है, ओपन फॉर्म का साइक्लिक है क्या आपका ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये क्लोज चेन नहीं है, ओपन चेन इन साइक्लिक फॉर्म। लिख लो। इसी बोलते एनोमर्स। फर्स्ट कार्बन का OH राइट साइड रहे अल्फा, लेफ्ट साइड रहे बीटा, ऐसी बोलते हैं हम लोग एनोमरिक कार्बन बोलते हैं फर्स्ट कार्बन को। ऐसी चीज को बोलते हैं एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। और ये ओपन चेन का साइक्लिक फॉर्म है, इसी को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। लिख लो। अब हम बात करते हैं इसका क्लोज चेन, क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखो सिंपली, क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बाबू याद रखना ग्लूकोज का जो क्लोज चेन है वो लिया गया पायरन रिंग से, पायरन रिंग, पायरन इस तरह होता है, यहाँ O होता है इस तरह से, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं पायरनोज बोलते हैं, पायरनोज। ये पायरनोज रिंग से लिया गया किसका? ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ठीक बाबू है ना। तो ये कितना कार्बन, देखो कितना रिंग है इसमें, 1 कितना 2 3 है ना 4 5 6 मेंबर है ना। भले कार्बन जगह क्या आ गया? O आ गया। फिर 6 मेंबर है ना यार, ये 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड क्या? क्लोज चेन, क्लोज चेन आपका क्या है? 6 मेंबर्ड का है। तो अब हम बताते इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज कैसे लिखेंगे। सुनो बाबू, सबसे पहले हम इसको ओपन पहले बना लो अल्फा डी का। तो ये C था बाबू, ये H, यहाँ OH है, फिर आपका C, ये OH, ये H, ये थर्ड कार्बन का OH बिल्कुल होता है लेफ्ट साइड, H, ये फोर्थ कार्बन OH, फिर H, फिर यहाँ CH, वो बता रहे बाबू क्या था? CH2 बोलो नहीं यार, OH। और इससे इसको क्या कनेक्ट कर दिया इस तरह से फिफ्थ कार्बन से,
तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4th, 5th और 6। ये अगर फर्स्ट कार्बन का OH कहाँ है, राइट साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ये ओपन चेन में है। अब इसको बनाते हैं क्लोज चेन। तो क्लोज कैसे बना बताओ, इसको पायर रिंग से बना। तो पायर रिंग जैसा होता है स्ट्रक्चर, पहले बनाओ यार। पायरनोज क्यों बोले, कि नोज का मतलब होता है मीठा यार, तो ग्लूकोज मीठा होता नहीं यार। बनाओ इस तरह से, बना रहे बाबू, इस तरह बना दिया। यहाँ पर इस O को रखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो याद रखना बाबू, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन H और OH में कौन बल्कि ग्रुप है, OH बल्कि ग्रुप है। क्यों, उसका मास ज्यादा है इसकी तुलना में। तो बाबू अगर दो बल्कि ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड का, टू बल्कि ग्रुप्स आर सेम साइड, इज नोन एज क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। तो मान ले बाबू ये फर्स्ट कार्बन है, हमने यहाँ रखा H और ये क्या रखा OH, ये फर्स्ट कार्बन। सेकेंड कार्बन भी क्या मान ली H रख दिए, यहाँ OH रख दिए। तो फर्स्ट और सेकेंड का दो बल्कि ग्रुप का सेम साइड है। तो टू फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड रहे बाबू, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अब सेकेंड आ गया, अब थर्ड कार्बन। तो अगर सेकेंड का बल्कि क्या है, नीचे है, तो थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। OH में OH का मास ज्यादा है, वो बल्कि ग्रुप है। तो बाबू देखो, सेकेंड का OH बल्कि नीचे है, थर्ड का OH कौन होगा, बल्कि कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर आपका H यहाँ हो जाएगा थर्ड। अब बाबू थर्ड कार्बन का OH बल्कि ग्रुप ऊपर है, तो फोर्थ का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ये OH, ये H, ये फोर्थ कार्बन। बाबू फोर्थ कार्बन बल्कि ग्रुप कहाँ है, नीचे है। तो फिफ्थ कार्बन बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। फिफ्थ कार्बन में H भी और क्या, CH2OH है। तो H और CH2OH कौन बल्कि ग्रुप है मेरे भाई, CH2OH ग्रुप बल्कि है ना। तो बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो आपका CH2, आपका ये OH और यहाँ H रहेगा। तो फोर्थ, ये फिफ्थ और क्या, सिक्स। तो बाबू याद रखना, C1 एंड C2, टू बल्कि ग्रुप्स, टू बल्कि ग्रुप्स आर सेम साइड, तो क्या बताओ वो, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। तो बाबू क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। ये बाबू अल्फा डी आपका ग्लूकोज है। अब बनाते इसका बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी हुआ, अब बनाते बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, लिख लो पहले इसको। अब बना इसका बीटा डी बनाओ बाबू। चलो पहले इसको बनाओ, ये साइक्लिक, ओपन का साइक्लिक बना, फिर इसको रिंग बनाएंगे। तो इसमें H था बाबू, OH कहाँ था बताओ, लेफ्ट साइड था ना, बीटा में ना। फिर C, ये OH, H, फिर C, ये OH, H, C, OH, H, C, H, और आपको क्या बताओ, CH2OH। और इस कार्बन से किसका, O का यहाँ लिंक हो जाएगा फिफ्थ कार्बन से। अगर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और क्या होगा, सिक्स। अगर फर्स्ट कार्बन का OH कहाँ रे बाबू, लेफ्ट साइड, क्या बोलते हैं उसको, बीटा बोलते हैं। इस तरह क्या बताओ, बीटा डी क्या बाबू, ग्लूकोज है। अब इसका बनाते हैं रिंग फॉर्म बनाओ, पहले बनाओ पायरन रिंग जैसा बना इसको बाबू, पायरन रिंग जैसा बनाओ। बना दिए, यहाँ O पर है, O है। अगर फर्स्ट और सेकेंड कार्बन का दो बल्कि ग्रुप है अपोजिट साइड, तो बीटा बोलेंगे। मान ले बाबू, देखो बाबू यहाँ है, मान ले यहाँ H कर दिए और यहाँ OH कर दिए। तो बल्कि ग्रुप कहाँ है बाबू, नीचे है फर्स्ट कार्बन का। सेकेंड का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा। तो यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा। ये फर्स्ट, ये क्या बाबू, सेकेंड, थर्ड। अगर सेकेंड का बल्कि ऊपर है, थर्ड का बल्कि कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो OH नीचे, यहाँ H होगा थर्ड। बाबू अगर थर्ड का बल्कि नीचे है, तो फोर्थ का बल्कि कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। मतलब OH फिर H। ठीक है, अगर फोर्थ का बल्कि ऊपर है, तो फिफ्थ का बल्कि कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो फिफ्थ में H भी और क्या है, CH2OH भी है। इसका मतलब क्या होगा बाबू, इसका बल्कि ऊपर, इसका बल्कि कहाँ नीचे रहेगा, क्या ये CH2 क्या बाबू, OH, या क्या हो जाएगा। इसको ऐसे बना, एक मिनट यार, रुको, इसको ऐसे बना, रुको 1 मिनट।
एक मिनट रे मेरे भाई, 1 मिनट का बात है। इसको ऐसे बना, देखो पहले पायर रिंग से बना दिए। चलो बेटा, ये आप इसका फर्स्ट कार्बन बल्कि ऊपर रख दिए तो H नीचे होगा, ये फर्स्ट कार्बन। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप डिफरेंट साइड रहेगा तो बीटा होगा। इसका बल्कि ऊपर है तो सेकेंड का बल्कि कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, थर्ड का बल्कि इसका नीचे है, थर्ड का बल्कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। थर्ड का बल्कि ऊपर है तो फोर्थ का बल्कि कहाँ आएगा, नीचे आएगा, यह H होगा। फोर्थ का बल्कि नीचे है तो फिफ्थ का बल्कि कौन जाएगा, ऊपर जाएगा। फिफ्थ में कौन है, कार्बन के साथ H भी हो और CH2OH, बल्कि कौन है, CH2OH बल्कि है H की तुलना में मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या बताओ, क्या हो जाएगा, CH2OH और यहाँ H हो जाएगा। ये 1 2 4, ये फिफ्थ और क्या 6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अगर बाबू C1 एंड C2 टू बल्कि ग्रुप्स आर डिफरेंट साइड, क्या बाबू, या डिफरेंट या अपोजिट साइड लिखो, डिफरेंट मत लिखो, अपोजिट साइड। किधर गया रे, अपोजिट साइड लिखो, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड रहेगा बाबू तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा। क्या बोलते हैं इसको, बीटा। तो इस तरह क्या बताओ बाबू, बीटा है ना, डी ग्लूकोज है, किसमें है, रिंग में। किसमें बाबू, तो रिंग में जो अल्फा डी और बीटा डी है बाबू उसको बोलते हैं हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बोलते हैं। इसको लिखो ना, बल्कि बन समझ में आ गया रे, जिसका मास बड़ा है तो कार्बन के साथ H भी और OH भी, किसका मास ज्यादा है, OH का मास ज्यादा है तो एक बल्कि ग्रुप नीचे, दूसरा बल्कि ऊपर, फिर एक नीचे एक ऊपर। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप सेम साइड रहेगा तो अल्फा डी होगा, अगर डिफरेंट साइड रहेगा तो बीटा डी होगा। ठीक, डिफरेंट का मतलब अपोजिट साइड, एक बल्कि ऊपर तो एक बल्कि नीचे, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन का। ठीक है, इसको लिखो। अब बाबू याद रखना, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो होता है बाबू, जो हम बना रहे थे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्या बाबू, ग्लूकोज। तो बाबू इसको हम लोग बोलते हैं हवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, लिख लो। चलो अब बात हम करते हैं फ्रुक्टोज का, तो लिखो एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज, लिखो पहले एनोमर्स, एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। ठीक है बाबू, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। मैं देखो, पहले होता है फर्स्ट कार्बन में होता है CH2OH होता है, सेकेंड कार्बन में होता है C डबल बॉन्ड O होता है, फिर थर्ड कार्बन का OH कहाँ होता है, लेफ्ट साइड, H राइट साइड, बाकी कार्बन का OH सब होता है राइट साइड। तो यहाँ OH राइट साइड होगा, यहाँ H, फिर C, ये OH, फिर H, फिर आपका पता क्या होगा, CH2OH होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और C। देखो बाबू दोनों तरफ कार्बन, बीच में C डबल बॉन्ड हो, मतलब क्या कीटोनिक ग्रुप है। और बाबू लास्ट कार्बन के ऊपर वाला फिफ्थ कार्बन, मतलब लास्ट कार्बन के ऊपर कौन, फिफ्थ कार्बन, उसका OH अगर राइट साइड रहे बाबू, राइट साइड रहे तो उसको क्या बोलते हैं, आपका डी क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज बोलेंगे, डी फ्रुक्टोज बोलेंगे। अगर लेफ्ट साइड रहेगा तो क्या बोलेंगे, एल फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज पढ़ना है, एल फ्रुक्टोज नहीं पढ़ना है। तो अब देखो यहाँ पर कार्बन O में पैरेलल किधर घूमेगा, ऑक्सीजन की घूमेगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, कार्बन पर प्लस होगा। तो ये आपका डी कौन वाला, ये वाला है, उसका OH का ई O पर नेगेटिव है और H पर क्या हो, प्लस है ना, प्लस है। तो ये H कहाँ जाएगा, O के पास, और ये O कहाँ जाएगा, C के पास। बताइए तो कैसे लिखे, बताओ आप इस तरह से। देखो C है, अगर मान ले क्या है बता, यहाँ OH है
और यहाँ क्या लगा था, वो क्या लगा हुआ CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। थर्ड कार्बन देखो अब क्या है, यहाँ H है, फिर आपका OH है, ये फोर्थ कार्बन, यहाँ OH है, यहाँ H है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ में बता क्या H है, और ये सिक्स में क्या बताओ CH2 क्या है, OH है, और सेकेंड कार्बन का O आपका फिफ्थ कार्बन, इस तरह से फिफ्थ कार्बन का कार्बन, फिर O, सॉरी सेकेंड कार्बन ये O आपका फिफ्थ कार्बन जुड़ गया, इस तरह से देखो ना, यहाँ पर प्लस है तो ये कार्बन किससे जुड़ेगा, O से, मैंने कार्बन का बॉन्ड किससे जुड़ गया, O से, और O का बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ है। तो बाबू अगर सेकेंड कार्बन का, ध्यान देना बाबू, यहाँ पर फ्रुक्टोज में अगर सेकेंड कार्बन का OH अगर राइट साइड रहे बाबू, राइट साइड रहे तो उसको बोलते हैं अल्फा बोलते हैं, जिसको बोलेंगे बाबू अल्फा डी फ्रुक्टोज बोलेंगे, अल्फा डी फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन का OH राइट साइड रहेगा तो अल्फा डी बोलते हैं। अगर फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन का OH अगर राइट साइड रहे तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी फ्रुक्टोज बोलते हैं। और इसका सेकेंड कार्बन C2 कार्बन को आपको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। कार्बन ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, और फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन को बोलते हैं। अब ये अल्फा डी फ्रुक्टोज हुआ, बीटा कैसे बनाएंगे, सेकेंड का OH कहाँ ले जाए, लेफ्ट साइड ले जाएंगे, और क्या बना लो। तो ये C हो गया, यहाँ OH कर दो, ये आपका क्या बताओ CH2OH, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, थर्ड का OH तो तुमको जानते करता है लेफ्ट में होता है, ये लेफ्ट में होता है, फिर यहाँ OH होता है, फिर H थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ का ही H, और यहाँ बता क्या है CH2OH है। अब बता ये यहाँ से कार्बन का ये इससे आपका इस O से क्या हो गया बाबू, लिंकेज हो गया। अब सेकेंड का OH अगर बाबू रे लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड रहे किसका बाबू बताओ, C2 का OH अगर लेफ्ट साइड रहे बाबू तो उसको बोलते हैं बीटा बोलते हैं, जिसका नाम बाबू बीटा डी, बीटा डी आपका क्या मेरे भाई फ्रुक्टोज बोला जाता है, ठीक है। और इसका सेकेंड कार्बन को क्या बोलेंगे बताओ, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। तो ग्लूकोज में बाबू फर्स्ट कार्बन का एनोमेरिक कार्बन है, फ्रुक्टोज में सेकेंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। सेकेंड कार्बन में OH और क्या OH को लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी बोलते हैं एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज बोलते हैं, लिख लो। और बाबू इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फ्रुक्टोज। ये किसी में ओपन चेन साइक्लिक फॉर्म में है, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज बोलेंगे, लिख लेना तुम लोग, जगह नहीं है। इसका बनाएंगे बाबू क्लोज चेन, तो लिखो क्लोज चेन ऑफ फ्रुक्टोज, क्लोज चेन बोलो या रिंग चेन बोलो, बात बराबर है यार। क्लोज चेन ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज याद रखना बाबू, फ्रुक्टोज का जो क्लोज चेन लिया गया वो लिया गया फ्यूरान से, ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्यूरान का, फिफ्थ मेंबर रिंग बोलते हैं, फ्यूरान बोलते हैं, फ्यूरान, ठीक है। फ्यूरान ई नहीं होता है, फ्यूरेन बोलते हैं, शॉर्ट में लिखो ना फ्यूरेन, ई को हटा दो, फ्यूरेन, ठीक है। किसका, फ्रुक्टोज का साइक्लिक फॉर्म फ्यूरेन से लिया गया है, ठीक है, और ग्लूकोज का पायरन से लिया गया। अब बनाते हैं इसका, देखो तो इसका पहले अल्फा डी बना, फ्रुक्टोज का क्या था C, ये इधर क्या था बता OH, इधर आपका क्या था बता बाबू CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन का OH कहाँ होता है, लेफ्ट साइड, H राइट साइड, ये आपका OH, फिर H, फिर CH, और क्या बताओ CH2OH, CH2OH, और सेकेंड से ये इस तरह से कनेक्ट हो गया है। अगर बाबू सेकेंड कार्बन का OH कहाँ राइट साइड रहे, क्या बोलते हैं अल्फा डी आपका फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज, ठीक बाबू। अब इसका बनाते हैं साइक्लिक फॉर्म, किससे बनाया गया, फ्यूरान से, तो फ्यूरान टाइप का रिंग बनाते हैं। इसको मिटाते हैं पहले बाबू,
बना, फ्यूरान टाइप का रिंग बना नहीं यार, क्या टेंशन है, ऐसे बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, फ्यूरान टाइप बना, सब कार्बन ये सब है। इसको मिटा देना, थोड़ा सा मिटा दो इसको। हाँ चलो, कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, अगर सेकेंड कार्बन में OH भी और CH2OH है, दोनों कौन बल्कि ग्रुप है, जिसका किसका मास ज्यादा है? CH2OH का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू OH की तुलना में। अगर यहाँ पर बाबू सेकेंड और थर्ड कार्बन का बल्कि ग्रुप अगर सेम साइड रहे तो अल्फा डी फ्रुक्टोज बोलेंगे। तो मान लो बाबू ये आपका यहाँ कर दिए बाबू, देखो CH2OH और यानी दिए OH लिख दिए, ये आपका वन कार्बन, या ऐसे लिखे, एक मिनट रुको बाबू, देखो देखो बाबू हमने क्या लिखा, यहां कर दिया वो, देखो CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, यहां कर दिए OH। तो बताओ सेकेंड कार्बन में CH2OH है और OH है, कौन बल्कि ग्रुप है? CH2OH बल्कि ग्रुप है, इसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू OH से। तो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन का टू बल्कि ग्रुप आर सेम साइड इज कॉल्ड क्या? अल्फा डी फ्रुक्टोज। सेकेंड कार्बन कौन है? ये वाला। अब ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ और सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स। तो सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन का टू बल्कि ग्रुप्स आर सेम साइड, इन्होंने क्या? अल्फा डी फ्रुक्टोज। थर्ड ये वाला हो गया, थर्ड हो गया, तो इसका बल्कि ग्रुप नीचे है, तो थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा? थर्ड में कौन है? H और OH है, कौन ज्यादा बल्कि ग्रुप है? OH है, तो यहाँ OH हो जाएगा, ये H हो गया, ये थर्ड कार्बन। अब थर्ड का OH बल्कि नीचे है, तो फोर्थ का OH कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, और क्या? OH, ये H। अगर फोर्थ का बल्कि ऊपर है तो फिफ्थ का बल्कि कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। फिफ्थ में H भी है और क्या है? CH2H भी है, तो इसका बल्कि ऊपर है, तो फिफ्थ का बल्कि कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, मतलब CH2OH कहाँ चला जाएगा? नीचे। फिर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, तो 4, 5, 6। तो अगर बाबू सेकेंड और थर्ड C2 एंड C3 टू बल्कि ग्रुप्स आर, बोलो यार, सेम साइड, क्या बोलते हैं? अल्फा डी फ्रुक्टोज बोलते हैं, फ्रुक्टोज। देखो यार, ये सेकेंड कार्बन में OH भी और CH2OH दोनों कौन बल्कि ग्रुप ज्यादा है? CH2OH का बल्कि ग्रुप ज्यादा है। तो सेकेंड और थर्ड का बल्कि सेम साइड रहे तो आपको बोलते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज। लेकिन ग्लूकोज में क्या था? फर्स्ट और सेकेंड का बल्कि ग्रुप सेम साइड था। ठीक है, इसको लिखो पहले। हाँ बनाते हैं, बीटा को बनाते हैं। चलो बीटा बनाओ बाबू। तो बीटा जैसे उल्टा हो जाएगा वो बनाना इसको। C अब OH कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट साइड। यहाँ क्या हो जाएगा बता बाबू? CH2OH, ये वन कार्बन, टू कार्बन, फिर ये थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड, ये H, फोर्थ कार्बन का OH राइट साइड, यहाँ H, फिर ये CH, अब बता क्या बाबू? CH2OH। अब इस कार्बन से इसको कनेक्ट कर दो, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत? ये 2, 3, 4, 5 और क्या बाबू? 6। अगर सेकेंड कार्बन का OH कहाँ है? लेफ्ट साइड, क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रुक्टोज बोलेंगे। इसका साइक्लिक बना बाबू, तो साइक्लिक वाला कैसे बनाएगा? फ्यूरान टाइप का पहले बनाना पड़ेगा रिंग, फ्यूरान टाइप का बनाओ। अब बताओ इसमें क्या हो? सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा? डिफरेंट साइड, अपोजिट साइड रहेगा। तो मान ले बाबू, ध्यान देना बाबू, हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया CH2OH, CH2H, ये वन कार्बन है, सेकेंड कार्बन, यहाँ ले लिया OH। तो सेकेंड कार्बन में OH भी और CH2OH है, किसका मास ज्यादा है? CH2OH का मास ज्यादा है। तो सेकेंड और थर्ड का बल्कि ग्रुप डिफरेंट साइड रहे, अपोजिट साइड रहे, तो ये बल्कि ग्रुप ऊपर है, थर्ड का बल्कि कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, मतलब OH नीचे रहेगा। बल्कि ग्रुप थर्ड में कौन है? थर्ड में H भी और OH है, किसका मास ज्यादा है? OH का मास ज्यादा है। तो सेकेंड का बल्कि ऊपर, थर्ड का बल्कि नीचे, थर्ड। तो फोर्थ का बल्कि कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, एक बल्कि नीचे तो एक बल्कि ऊपर, ये फोर्थ का बल्कि ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ H, अब बताओ फोर्थ का बल्कि ऊपर, तो फिफ्थ का बल्कि कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। फिफ्थ में कौन है बताओ? H और CH2OH है, तो दोनों ये आपका H यहाँ होगा और यहाँ बता क्या हो जाएगा? CH2 और क्या होगा? OH हो जाएगा। इसका बल्कि ऊपर है, फिफ्थ का बल्कि नीचे होगा ना यार,
ये 5th कार्बन और क्या हुआ, ये 6 कार्बन हो गया, ये कार्बन है ये, तो 5th और क्या हो गया 6 कार्बन हो गया। तो यहाँ देखो क्या है बताओ, C2 एंड C3 टू बल्की ग्रुप्स, टू बल्की ग्रुप्स आर ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड को बता क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, बीटा डी क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज बोलेंगे। ठीक है, अगर सेकेंड कार्बन OH कहाँ रहे, लेफ्ट साइड, तो क्या बोलते बताओ, बीटा डी फ्रुक्टोज बोलते हैं। तो ये आपका बीटा डी फ्रुक्टोज और अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, क्या बताना चाह रहे हैं यार, हम अल्फा डी फ्रुक्टोज बता दिए और बीटा डी क्या बता दिए, फ्रुक्टोज बता दिए। ठीक है, तो हम बताएं बाबू कि ग्लूकोज में अगर C1 और C2 का बल्की ग्रुप सेम साइड रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे। अगर C1 और C2 का बल्की ग्रुप डिफरेंट साइड रहेगा या अपोजिट साइड रहेगा, उसको बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। लेकिन बाबू फ्रुक्टोज में सेकेंड और थर्ड का बल्की ग्रुप सेम साइड रहना, अल्फा डी फ्रुक्टोज। अगर सेकेंड और थर्ड का बल्की ग्रुप अपोजिट साइड रहना, बीटा डी फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज का साइक्लिक लिया गया पायरन रिंग से लिया गया है, और फ्रुक्टोज का साइक्लिक फॉर्म लिया गया है फ्यूरान रिंग से। तो साइक्लिक फॉर्म को बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शंस फार्मूला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और ओपन साइक्लिक फॉर्म को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शंस फार्मूला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इसको लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बताएंगे तुम लोगों को पॉलीसैकेराइड के बारे में और डाइसैकेराइड के बारे में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।